गाइज आज हमारा टॉपिक है कि मशीन में अम्ब्रेला मशीन में धागे कैसे डाले जाते हैं। तो गाइज ये जो धागे का जो ना ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि धागा डालना ही नहीं आता। जैसे कि टेंशन, जैसे कि जिन लोगों ने जिस लेडीज़ या ज़्यादातर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है गाइज ये। तो गाइज क्या होता है, वो पहले छोटी मशीन चलाती है, हाथ वाली छोटी मशीन चलाती हैं। अब वो फिर जो अम्ब्रेला मशीन ले लेते हैं ना, अम्ब्रेला मशीन जब लेते हैं तो धागे की वो सोचते हैं छोटी मशीन जैसे इसमें धागा डलेगा, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है धागा डालने का। इसमें कैसे कैसे धागा डलता है तो आज हम यही बताएंगे। और धागा डलने के बाद में क्या होता है गाइज, सिलाई करके दिखाएंगे कि वो मतलब क्या क्या फॉल्ट आते हैं। जैसे जो आदमी नया होता है और वो सिलाई करता है, सिलाई जब वो करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे मशीन टाप मार रही है। उनके सिलाई करने से टाप मारेगी गाइज, जबकि मशीन में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो मशीन फिर भी टाप मारेगी। तो गाइज चलते हैं, अब बताते हैं कि वो किस तरह से टाप मारेगी मशीन और किस तरह से हमें सिलाई करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं कि धागे कैसे डलते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से हम जो है ये धागा ले लेंगे और इसको डबल कर लेंगे गाइज। इसको हम डबल कर लेंगे और देखो ये जो 3 सुराख की पत्ती है ना गाइज, आप देख सकते हो ये जो पत्ती है गाइज, ये जो पत्ती है ना 3 सुराख की, इनमें से तीनों सुराख में से किसी में से भी आप धागा निकाल सकते हो। तो गाइज सबसे पहले हम इस धागे को निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद में गाइज ये जो टेंशन होता है ना, इस टेंशन के बीच में जो थाली है ना, तो गाइज ये थाली के बीच में से ये धागा हमारा निकलना चाहिए। तो मैं यही बताता हूँ हमारे जो धागे की जो मेन बात है, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है धागे का क्यों बनाया जा रहा है। तो गाइज ये जो इसलिए बनाया जा रहा है, देखो या तो वो धागा जो ना थाली के इस साइड में डाल देंगे, है ना, यानी कि इस थाली मतलब इस तरीके से डाल देंगे यूँ करके, जबकि थाली में नहीं आया वो धागा। ठीक है, तो यही सब बताने के लिए मैं आपको स्पेशल धागा डालना बता रहा हूँ गाइज। तो देखो ये थाली के बीच में चेक कर लेंगे हम ऐसे, और ये देखो गाइज मैंने थाली के बीच में निकाला। तो अब इसको मैं उल्टे हाथ से ऐसे उठाऊंगा और अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा और इस तार के बराबर में से ऐसे निकालूंगा। तो गाइज आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो गाइज अब मैं एक बार और बता देता हूँ कि देखो मैंने ये दोबारा लिया, मैंने धागे को डबल कर दिया, एक दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया, बीच में से ऐसे लिया, देखो ऐसे लेने के बाद ऐसे खींचा और फिर मैंने ऐसे यूँ करके देखो ऐसे लेके आया मैं, और इसके तार के नीचे से ऐसे तार के पीछे से निकाला, ऐसे करके गाइज हम इसे खींच देंगे। खींचने के बाद गाइज फिर हम जो है ना इसके अंदर देखो ये हमारी कुंडी है गाइज, ये हमारी कुंडी है। और इसके अंदर देखो जब टेंशन में से धागा निकल जाएगा, स्प्रिंग देखो धागे से हिल रहा है ना स्प्रिंग, तो आप देख सकते हो गाइज ये धागा से हमारी स्प्रिंग हिलनी चाहिए। समझ लेना आप, क्या आपका जो धागा है बिल्कुल थाली के बीच में से चला दे रहे। तो गाइज एक बार चेक कर लेना ऐसे करके, यहाँ से थाली से देख लेना आप, थाली में से ऐसे देखने के बाद में धागा बीच में आना चाहिए थाली के। गाइज ये कुंडी के अंदर डालेंगे, देखो अब मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज देखो हम इस कुंडी को ऊपर ले आएंगे, ऊपर डालने के बाद में फिर हम डबल कर लेंगे धागे को ऐसे, और फिर इस कुंडी के अंदर से ऐसे धागा डाल के पूरा धागा खींच लेंगे। गाइज ये इतना हो गया। उसके बाद में अगर गाइज ये देखो गाइज ये जो तार लगा हुआ ना, तो गाइज देखो इसमें कुछ भी सामान लगा हुआ समझ लो किसी काम का ही है, यानी बगैर काम के तो कोई भी पुर्जा नहीं लगेगा मशीन के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे गाइज, इस तार के अंदर से तो अपना धागा निकाल लिया, और देखो गाइज ये जो तार होता है ना, ये भी देखो धागे का ही होता है, ये वाला तार। ठीक है, इस तार के अंदर से भी धागा निकलना चाहिए गाइज। अगर आप इसके और इसके अंदर से ना भी निकालते तो कोई टेंशन नहीं है गाइज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना धागा निकालने के लिए ही हमारे जो है ना कि लगाए गए हैं, और उसके बाद में हम डायरेक्ट जो है यहाँ से सुई के अंदर लगा देंगे। देखो गाइज मैं आपको सुई के अंदर धागा लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज देखो मैंने सुई के अंदर धागा लगा दिया। अब गाइज देखो मैं नीचे से धागा लेके आऊँगा, देखो किस तरीके से धागा लेके आ रहा हूँ गाइज। ये देखो सुई ऊपर आ गई, सुई धागा लेने के बाद ऊपर आ गई। तो गाइज मैं अपने हाथ से ऐसे खींच दूंगा धागे को, देखो धागा निकल के बाहर आ गया, दोनों हाथों से बाहर को हम ऐसे खींच लेंगे गाइज। देखो आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। तो गाइज अब हम सिलाई करते हैं इसके अंदर है, अब हम सिलाई करते हैं और थोड़ा बताते हैं कि सिलाई कैसा करनी चाहिए और सिलाई करने के बाद धागा कैसे निकालना चाहिए। तो गाइज देखो मैं अब सिलाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने सिलाई कर ली ना गाइज, अब देखो सिलाई कर ली। अभी क्या है, सपोज डेट मान लो यहाँ से जो ना कपड़ा हमें ऐसे मोड़ना पड़ेगा, आप भी जानते हो मोड़ नहीं पड़ता कपड़ा। तो गाइज ये देखो मैंने ऐसे कपड़ा मोड़ा, इधर को खींचा, ऐसे मोड़ के खींचने में मतलब मोड़ने में खिंच जाता है कपड़ा, तो मैंने फिर सिलाई करी ऐसे दोबारा। ठीक है गाइज, 1 मिनट दिखाता हूँ आप। तो गाइज मैं देखो मैंने कपड़े को मोड़ा और फिर उसके बाद में ऐसे चलाया ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कमी आती है। एक तो ये कमी आती है, दूसरी बात अब देखो ये मैंने कपड़ा निकालने की वो करूँगा मैं। तो गाइज क्या करते देखो सुई नीचे रहती है, ठीक है, और ऐसे खींच लेते हैं तो कि देखो ऐसे धागा टूट जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है गलत, आपको मैं बताऊँगा सही क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये बता देता हूँ गाइज, जैसे हम कपड़ा मोड़ते हैं ना, तो देखो आपको मैं दिखा सकता हूँ ये कमी। गाइज देखो ये देखो हम सिलाई कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी सिलाई है, हमने कपड़े को मोड़ा
तो ये देखो यहाँ पर टाप भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना टाप। तो गाइज टाप भी दिखाई देगा, देखो यहाँ पे भी टाप दिखाई देगा। और गाइज देखो पीछ, जैसे मैंने एक बार यहाँ मोड़ा था, देखो यहाँ पे भी टाप दिखाई दे रहा है। ये टाप क्यों दिखाई दिया गाइज? क्योंकि हमने जो है ना सुई हमारी ऊपर थी और हमने कपड़ों को ऐसे मोड़ा तो मोड़ने में हमारा कपड़ा खिंच गया, यानी ये थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया, तो उसकी वजह से ऐसे वो आया, ये टाप आया। ठीक है, हम सोचेंगे अरे मशीन में तो टाप मार रहा है ये, तो ये गाइज टाप नहीं है। और देखो जब हम ऐसा करेंगे तो नीचे धागा भी फंसेगा गाइज, ऐसे इस तरीके से धागा भी फंसेगा। तो ये क्या है कि गलत तरीका सिलाई करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कपड़ा कैसे मोड़ना चाहिए। ठीक है गाइज, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज जब हम सिलाई करेंगे ना, तो जैसे हम कुंडी उठाते हैं ऐसे ऊपर को, तो धागा टाइट हो जाता है। तो धागा हम क्या करेंगे गाइज, थोड़ा सा धागा ऐसे खींच के रखेंगे पहले ही, जिससे हमारा धागा टूटे ना। तो अब हम दिखाते हैं नीचे सिलाई कैसे होगी। तो गाइज देखो अब मैं सिलाई कर रहा हूँ। तो गाइज देखो इस तरीके से हमारी सिलाई होगी। ठीक है, अब जैसे हमें कपड़ा मोड़ना है तो गाइज देखो हमारी सुई है ना बिल्कुल नीचे होनी चाहिए ऐसे, और नीचे होगी ना गाइज हमारा टाका वहीं का वहीं रहेगा। देखो कितना भी मैं कपड़ा घुमाऊंगा तो हमारा टाका वहीं रहेगा। ठीक है, अब जो है ना धागा फंसेगा और ना हमारा टाका बड़ा होगा, ना हमारे मतलब टाप मारेगी मशीन। तो देख सकते हो गाइज आप, देखो मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से मैंने सुई अंदर छोड़ दिया इसके अंदर, और मैं कैसे कपड़ा खींच रहा हूँ, कपड़ा खींच ही नहीं रहा, ना धागा आगे को आ रहा ना पीछे को आ रहा है ना। तो ये है इसका सही तरीका। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखो मैंने सिलाई करी, सिलाई करने के बाद जब हम कपड़े को निकालेंगे ना गाइज, तो देखो हम इस तरीके से ऐसे ऐसे मशीन को हिलाएंगे, और देखो कितने प्यार से हमारा कपड़ा बाहर आ रहा है, और देखो धागा भी बाहर आ रहा है। तो गाइज ये है बिल्कुल सही तरीका। इस तरीके से आप जब मशीन चलाओगे तो मशीन ना तो धागा तोड़ेगी, ना धागा शटल में फंसेगा, और ना गाइज आपको कोई परेशानी होगी। और गाइज देखो सिलाई देख सकते हो आप, ये देखो मैंने मोड़ा है, कहीं पे भी इस पर टाप नहीं है गाइज। देखो पीछे की सिलाई भी फर्स्ट क्लास है और आगे की भी फर्स्ट क्लास है। तो गाइज ये तरीका है इस चीज़ का। अब तो गाइज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।